Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 26 from chapter 7 coordinate geometry. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 6. So if you have not watched those lectures, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay? In this video, we are going to cover up coordinate geometry section formula, okay? And we will also cover up exercise number 7.2, okay? So let us discuss section formula. Section formula में हम एक situation consider करते हैं. क्या situation की एक टेलीफोन कंपनी है जो कि दो टाउन्स, टाउन A और टाउन B, इनके बीच में किसी पॉइंट पर एक रिले टावर पोजीशन करना चाहती है. मतलब दो टाउन्स के बीच में एक रिले टावर कंस्ट्रक्ट करना चाहती है और ऐसे पॉइंट पर रिले टावर कंस्ट्रक्ट करना चाहती है जो कि A से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है, A से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है, इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करें. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर AP की वैल्यू 1 है तो PB की वैल्यू 2 होगी. क्लियर? तो इसको बोलते हैं कि AB डिस्टेंस को पॉइंट P 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा. अब हमें ये भी गिवन है कि A जो है पॉइंट ओरिजिन पर है, टाउन A हमारा ओरिजिन पॉइंट पर है और टाउन B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 36 और 15. B के कोऑर्डिनेट्स हैं 36 और 15. पॉइंट P हमें ऐसा चूज करना है AB के बीच में जो कि इस AB के डिस्टेंस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे. तो हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि सपोज करते हैं P का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है. क्लियर? P का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y. अब हम क्या करेंगे? अब हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पर, जो कि D पर मिलेगा, तो ये PD बन जाएगा. इसी तरीके से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे. ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ठीक है, पहले हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PD, फिर हमने B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BE ऑन x एक्सिस, फिर हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं BE पर, जो कि जिसका नाम है PC. क्लियर? अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन से आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. कौन कौन से ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? पहला ट्राइंगल बन रहा है OPD, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है PBC. So these are the two triangles that we are getting here. अगर हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर दें, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर शो हो जाएं, तो इनके जो साइड्स हैं वो हम प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी एक एक साइड की वैल्यू हमें पता है. जैसे इसका एक साइड 1 है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 2 है. ठीक है, इनका रेशियो हमें पता है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर शो करते हैं. सिमिलर कैसे शो करेंगे? हमें जो हमारे पास सिमिलैरिटी के रूल्स हैं उनको हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम दो एंगल्स को इक्वल शो कर दें, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, जैसे यहाँ पर PD एंगल D जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है. ठीक है, एंगल C यहाँ पे 90 डिग्री है. क्लियर? ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो एक एंगल तो हमने बराबर शो कर दिया. उसके बाद PC लाइन जो है, लाइन PC, दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन DE. तो चूंकि ये पैरेलल है दोनों लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल BPC, एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल PAD. ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं जो कि इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर एंगल PAD और एंगल BPC ये आपस में बराबर हैं, और एंगल PDA और एंगल BCP ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि 90 डिग्री के हैं. तो दो एंगल्स हमने बराबर शो कर दिए, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. अब सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है. क्लियर? और ये एंगल इस एंगल के बराबर है. क्लियर? तो अब हमें साइड्स को प्रोपोर्शनल शो करना है,
मतलब सिमिलर तो हो गए तो साइड्स इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयरफॉर OD इज इक्वल टू OD अपॉन PC। OD क्या है? OD है ये बेस इसका, और इसका बेस क्या है? PC। इसलिए हम प्रोपोर्शनल शो कर रहे हैं ना, OD अपॉन PC इज इक्वल टू OP अपॉन PB, तभी तो होगा ना प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये देखिए OD अपॉन PC इज इक्वल टू OP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि OP अपॉन PB की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू 1 है तो PB की वैल्यू 2 है, क्योंकि 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्लियर? अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, PD अपॉन BC इज इक्वल टू OP अपॉन PB। ठीक है, पहली बार हमने क्या किया, एक बार और समझ लो इसको ध्यान से। पहली बार हमने किया OD अपॉन PC इज इक्वल टू OP अपॉन PB। ठीक है, और सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया? सेकेंड टाइम पे हमने परपेंडिकुलर्स को लिया है, PD अपॉन BC इज इक्वल टू OP अपॉन PB। यहाँ पे OP की वैल्यू 1 है, PB की वैल्यू 2 है, क्योंकि AB के डिस्टेंस को पॉइंट P 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए PD अपॉन BC इज इक्वल टू OP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2। अब हम ये देखते हैं OD अपॉन PC की वैल्यू क्या है। ठीक है, OD की वैल्यू क्या है? पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल x है, O से लेकर के D तक का डिस्टेंस स्मॉल x है, और यहाँ से लेकर के टोटल E तक का डिस्टेंस 36 है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 36 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो आपका P से लेकर के C तक का डिस्टेंस है 36 माइनस x। इसी तरीके से यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस आपका 15 है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल y है, P से लेकर के D तक का डिस्टेंस स्मॉल y है। इसको और क्लियर कर लो, P से D तक का डिस्टेंस स्मॉल y है और ये पूरा डिस्टेंस 15 है। क्लियर? तो केवल B से C तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 15 माइनस स्मॉल y हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कैसे? OD की वैल्यू है x, PC की वैल्यू है 36 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से PD की वैल्यू है y और BC की वैल्यू है 15 माइनस y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 36 माइनस x इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू 36 मीन्स x इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से x की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 5। इस तरीके से हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब हम, ये तो एक एग्जाम्पल था, एक सिचुएशन हमने कंसीडर किया था, इसी को हम जनरलाइज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट रहे गिवन हो, उनके बीच में हमें एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि उनके बीच के डिस्टेंस को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट P चाहिए जो कि AB के डिस्टेंस को, AB के बीच के डिस्टेंस को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर A से P तक का डिस्टेंस m1 है तो P से B तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? m2 होना चाहिए। यहाँ तक बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर ऐसा है तो A का कोऑर्डिनेट हमें गिवन रहेगा x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हमें गिवन रहेगा x2 y2 और हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन किस टाइप का होगा? क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट P लेना है जो कि इनके बीच के डिस्टेंस को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करे। तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हमने मान लिया कि सपोज करते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट xy होगा। अब जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में कंसीडर किया है, डिस्कशन किया है, जो हमने जो सिचुएशन कंसीडर की उसमें हमने जो काम किया है वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है,
तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने वही अप्रोच किया। पहले ए जो है पॉइंट आपका ओरिजिन पे था, लेकिन अब ये पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है बल्कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इसका मतलब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर AR, फिर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PS, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BT, ठीक है। उसके बाद A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PS पे जो कि Q पॉइंट पर मिलता है, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PC जो कि BT पर परपेंडिकुलर है। क्लियर। यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन सा दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहा है? पहला ट्राइंगल है APQ और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है PBC। अब आइए डिस्टेंसेस की चर्चा करते हैं। देखिए ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, यानी O से लेकर के R तक का डिस्टेंस क्या है? x1। A से R तक का डिस्टेंस क्या है? y1। क्लियर। और ये देख लेते हैं, ये P से C तक का डिस्टेंस, पूरा C तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये है आपका x2, यहाँ तक x2 है, ठीक है। और y2 कहाँ तक का है? B से लेकर के T तक का डिस्टेंस y2 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और y कहाँ तक है? P से लेकर के S तक। x कहाँ तक है? x आपका O से लेकर के S तक, ये आपका x डिस्टेंस है, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट xy है। तो P से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो y हो जाएगा, और x एक्सिस पे कवर्ड डिस्टेंस x हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो, यानी डिस्टेंसेस क्लियर हो गए। अब सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करते हैं, जैसे हमने पहले किया था। सिमिलर शो करने के लिए दो एंगल्स को बराबर शो कर देते हैं। देखो, एंगल Q और एंगल C दोनों 90 डिग्रीज के हैं। क्लियर, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बाई कंस्ट्रक्शन, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात, AQ इज पैरेलल टू PC, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इस तरीके से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, मतलब BPC इज इक्वल टू एंगल PAQ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब दो एंगल्स हमने इक्वल शो कर दिए, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल शो कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। मतलब ट्राइंगल APQ दिस वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस वन PBC। अब सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले हमने क्या किया था? इसका बेस अपॉन इसका बेस, मतलब AQ अपॉन PC। तो यहाँ पे देख सकते हो आप AQ अपॉन PC, दिस इज इक्वल टू व्हाट? AP अपॉन PB। यहाँ पे लिखा है AP अपॉन PB। क्लियर। और इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। तीनों साइड्स को हमने सेम रेशियो में कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। अब इनकी वैल्यूज देख लो। AQ की वैल्यू क्या है? A से लेकर के Q तक की वैल्यू क्या होगी? देखो, O से लेकर के S तक की वैल्यू x है। क्लियर। O से लेकर के R तक की वैल्यू x1 है। तो R से S की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस x1, और यही x माइनस x1 वैल्यू हो जाएगी AQ की। तो यहाँ पर AQ की वैल्यू निकाला है x माइनस x1। इसी तरीके से PC की वैल्यू क्या आएगी? देखो, O से लेकर के, इसको और एलेबोरेट कर देते हैं थोड़ा सा। O से लेकर के T तक का डिस्टेंस क्या है? x2 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो B का x कोऑर्डिनेट क्या है? x2। और O से लेकर के S तक का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल x। तो S से T तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी हो जाएगी PC की, x2 माइनस x, ये वाला। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें ये डिस्टेंसेस सारे पता चल गए। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 बना है, यानी हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल शो किया है, इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर दें। ये वाली वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज आप पुटअप करेंगे तो आपके पास आएगा PA अपॉन PB की वैल्यू M1 अपॉन M2 है, ठीक है। बाकी x माइनस x1, x2 माइनस x, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब पहले आप M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, इसको लेंगे। फिर M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ये लेंगे। तो दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगे, वहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी
m1x2 minus m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2. This is the formula for x coordinate of that point. उसके बाद y coordinate of that point m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट. क्लियर हो गई यहाँ तक बात. तो अब जो है a और b तक के बीच में जो है वो जो पॉइंट p है, इसका जो x और y कोऑर्डिनेट है, इसी में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आती है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. इसको और डिटेल में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ. देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक लाइन लिया है, इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B. पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1. पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2. ठीक है. यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, क्लियर, जो कि इस डिस्टेंस को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब A से लेकर के P तक का डिस्टेंस m1 और P से B तक का m2. तो इस P के कोऑर्डिनेट अगर x y हैं तो हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? x इज इक्वल टू मिलेगा m1 x2. मतलब m1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 में, प्लस इस m2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 में, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P. अब इसी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू, सेम इसी को देख करके आप कर सकते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. दिस इज द सिचुएशन फॉर y, इसका y कोऑर्डिनेट. क्लियर. अब मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए कि ये जो लाइन है, यहाँ पे जो हमने पॉइंट A लिया, पॉइंट B लिया, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2. क्लियर. यहाँ पे पॉइंट P है. मान लीजिए कि ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि अब रेशियो चेंज हो गया. मैं कह रहा हूँ रेशियो है k:1. अब रेशियो क्या है? रेशियो है k:1. इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ P का कोऑर्डिनेट x y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू वो हो जाएगी, यहाँ पे m1 की जगह पे k रख देंगे और m2 की जगह पे 1 रख देंगे. तो इस वाले इक्वेशन को देखो, इसमें m1 की जगह पे k रखेंगे और m2 की जगह पे 1 रखेंगे. तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1. इसी तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक. इसके बाद अगर हम मान लीजिए कोई हमारे पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. 2 पॉइंट्स हैं. इनके मिडिल पॉइंट की बात करें, मिडिल पॉइंट मान लीजिए P है जिसका कोऑर्डिनेट x y है. अगर ऐसा कुछ है तो मिडिल पॉइंट होने का मतलब है कि A से P तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस P से B तक का होगा. दोनों डिस्टेंस सेम होंगे. मतलब अगर इसमें ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा. अब यहाँ पे m1:m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:1. मतलब m1 की जगह हम 1 रख दें और m2 की जगह 1 रख दें. इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे m1 पे 1 रख दें, m2 पे 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 यानी 2. मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 प्लस y2 बाई 2. ये वैल्यूज हो गई आपकी मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए. क्लियर. अब आइए आगे देखते हैं. तो यहां तक आपका डिस्कशन हो गया कंप्लीट. स्पेशल केस हमने डिस्कस कर लिया ये वाला. अब एग्जाम्पल देखते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 6 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ दिस मच। यानी एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट्स पता है। पहला पॉइंट है 4 -3, दूसरा पॉइंट है 8 और 5। क्लियर। इनके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, P पॉइंट है, और ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको ये दिया गया है 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ये। क्लियर। अब हमें P का कोऑर्डिनेट बताना है। हमने मान लिया कि P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 होता है। तो यहाँ पे m1 3 है और x2 क्या है, x2 8 है, तो 3 × 8 किया गया, प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है 4, तो 1 × 4 किया गया, अपॉन m1 प्लस m2, m1 3 है, m2 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B। अब यहाँ से आपको पूछा है कि ये दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। A का कोऑर्डिनेट है -4 6, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट है आपके पास -6 और 10, और इनके बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है और ये है 3 - 8। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, यानी m1:m2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, m1 और m2 की वैल्यू नहीं पता है, वही हमें पता करनी है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका जो P का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -4 6 है, ठीक है। P का जो कोऑर्डिनेट है -4 और 6 है, और A का कोऑर्डिनेट है -6 10, -6 और 10, और B का कोऑर्डिनेट है 3 और -8, ये दिया गया है। क्लियर। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, P का कोऑर्डिनेट ये है, A का कोऑर्डिनेट ये है, और B का कोऑर्डिनेट ये दिया गया है। अब P का जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट XY होता, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 होता है ना। तो यहाँ पे m1 हमने मान लिया कि वो रेशियो क्या है, m1 m2 रेशियो हमने मान लिया यहाँ पे। अब m1 x2 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस m2 x1 की वैल्यू क्या है -6 है। क्लियर। अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से इसका जो y कोऑर्डिनेट है m1 y2 क्या है -8, प्लस m2 y1 क्या है 10, अपॉन m1 प्लस m2। और ये P का कोऑर्डिनेट है ये दोनों, और P का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है -4 6 दिया है। तो ये दोनों आपस में -4 6 और ये आपस में बराबर होंगे। इनको इक्वेट करोगे, मतलब पहले हम लेंगे 3m1 - 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4, फिर हम लेंगे 6 इक्वल टू दिस, और हमें दो इक्वेशंस अलग अलग मिल जाएंगी, ठीक है। तो दो इक्वेशंस मिलेंगी, वहां से हम m1:m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2:7। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे m1:m2 की वैल्यू निकल जाने के बाद इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मान लीजिए ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट P है। पहले हमने मान लिया कि लेट सपोज दैट कि ये m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर। अगर हम m1:m2 ना माने, हम इसको k:1 मान लें, तो शायद ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में देखो, जहाँ पे आपको m1 m2 दो अलग अलग इक्वेशन मिलते हैं, दो अलग अलग को इक्वेट करना पड़ता है। इस जगह आपको केवल k और 1 में वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि वेरिएबल की संख्या केवल 1 हो जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल्स m1 है और m2 दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन है, और k और 1 में केवल एक अननोन रहेगा। क्लियर। तो k:1 मानोगे तो और इजी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर किया गया है। क्लियर। तो k:1 मान लोगे तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। यू कैन चेक द y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। क्लियर। अब जो है आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8,
Find the coordinates of the points of a trisection, that is points dividing in the three equal parts of the line segment joining the points A and B. हमारे पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 2, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -7 4। अब इनके बीच में दो ऐसे पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, जो कि इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का ये मतलब होता है कि AP की जो लेंथ है वही PQ की लेंथ है और वही QB की लेंथ है। ये तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ पर दिया है AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। हमें P और Q का कोऑर्डिनेट पता करना है। क्लियर? तो आप ये बताइए, अगर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB है, इसका मतलब AP अगर 1 है तो PQ भी 1 होगा और QB भी 1 होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब A से अगर P तक का डिस्टेंस 1 है तो P से लेकर के B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 2। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, पॉइंट P AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से M1 Y2 M1 X2। तो M1 क्या है 1, X2 क्या है -7, प्लस M2 X1, M2 क्या है 2, X1 क्या है 2, 2 × 2 1 + 2। इसी तरीके से ये X कोऑर्डिनेट और ये Y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गई P की वैल्यू -1 और 0। इसी तरीके से सेकेंड केस में हम कंसीडर करते हैं पॉइंट Q। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो पॉइंट Q जो है A से लेकर के Q तक 2 है और Q से लेकर के B तक 1 है। मतलब Q जो है AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा M1, ये 1 हो जाएगा M2। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा -4 और 2। इस तरीके से हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल 9 में फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। हमें एक ऐसा रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें y एक्सिस इनको डिवाइड करता है। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 5 - 6 दिया है, 5 - 6 दिया है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट -1 - 4 ऐसा करके कुछ दिया है। ठीक है, तो इनके बीच के रेशियो कह रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो बताना है कि अगर यहाँ पे पॉइंट कोई है, मान लो उस पॉइंट का नाम P है। क्लियर? तो A से P तक का जो डिस्टेंस है और P से B तक का जो डिस्टेंस है, इनका रेशियो क्या होगा? तो हमने मान लिया कि लेट्स सपोज दैट कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, रेशियो आप M1 और M2 मान सकते हैं। क्लियर? तो A से P तक का जो डिस्टेंस है और P से B तक का जो डिस्टेंस है, उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैंने M1:M2 मान लिया कि माना कि इस रेशियो में डिवाइड करते हैं इस लाइन सेगमेंट को। क्लियर? तो अब यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? इसको आइए नोटपैड पे करते हैं या फिर इधर ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह का होगा? y एक्सिस पे किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किस तरह का होता है? उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और उसका y कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट होता है, मान लो कि स्मॉल y मैंने मान लिया, 0y टाइप का होता है। y एक्सिस पे कोई पॉइंट किस टाइप का होगा? 0y टाइप का, यानी x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर? तो इसका इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट आएगा M1 M2 के हिसाब से वो क्या होगा? M1 × x2। x2 क्या है यहाँ पे? -1। M1 × -1 प्लस M2 ×
x1 होता है, तो x1 यहाँ पे क्या है 5 है, 5 अपॉन m1 प्लस m2, और ये x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है, मतलब m1 और m2 को उस साइड भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब माइनस m1 इज प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस m1 को आप उस साइड भेज दो, 5m2 इज इक्वल टू m1। अब m1 प्लस m1 अपॉन m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 बराबर 5:1, तो ये आ जाएगा 5:1 के रेशियो में ये डिवाइड करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें क्या है, इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्लियर, एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक है, तो इनके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया है, A का, B का, C का और D का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिया है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 6,1, ठीक है, B का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 8,2, इसी तरीके से C का कोऑर्डिनेट दिया है 9,4 और D का कोऑर्डिनेट दिया है स्मॉल p और 3। अब हमें इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, मतलब AC और DB, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट O है तो ये जो O होगा ये मिडिल पॉइंट होगा BD का भी और AC का भी मिडिल पॉइंट होगा। AC का भी मिडिल पॉइंट है और BD का भी मिडिल पॉइंट है। अब AC के जो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 का फॉर्मूला लगेगा। मिडिल पॉइंट का तो यही होता है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर, तो एक बार AC का हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे, फिर हम B और D का मिडिल पॉइंट निकालेंगे और दोनों को इक्वल शो कर देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वही किया गया है, एक बार AC के डायगोनल्स को और एक बार BC के डायगोनल के मिड पॉइंट्स को बराबर शो कर दिया गया, इक्वल शो किया गया, तो वहां पे हमें P में एक इक्वेशन मिल गया इस तरीके से और P की वैल्यू निकल गई, P इज इक्वल टू 7 आ गया। क्लियर, इस तरीके से आपके 10 एग्जाम्पल्स थे इसमें। अब इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये पहला एग्जाम्पल जो है उस पे बेस्ड है, यानी कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट है P, ये इनको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है। इसमें फॉर्मूला लगाओगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है 4 -1, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 3, ठीक है, इनके दो पॉइंट्स बीच में है, मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ये ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, मतलब इस पूरे लाइन को, AB लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे कि अगर ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये जो P है AB के डिस्टेंस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। और जो Q है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 आइए देखते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है हमारा ABCD, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे लाइन्स खींची गई हैं, ये देखिए 1, 2 इस तरीके से लाइन्स खींची गई हैं। 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD।
AD जो लाइन है इसके अलॉन्ग आप देख रहे हो यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और सबके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर का डिस्टेंस है हर एक प्लांट, हर एक पॉट्स के बीच में, ठीक है, मतलब 2 पॉट्स के बीच में 1 मीटर का गैप दिया गया है। उसके बाद कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। यहाँ जो सेकेंड लाइन है यहाँ पर 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है AD का, तो AD पे 100 पॉट्स लगे हैं, मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस है, उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 25। मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 25, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 2 और 25 ये हो जाएगा। इसी तरीके से फिर दिया है यहाँ पे उसने ग्रीन फ्लैग जो है लगा दिया। उसके बाद प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है AD का 8th लाइन पर। 8th लाइन पर 1/5 डिस्टेंस का मतलब x कोऑर्डिनेट 8 हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया 20, क्योंकि 100 मीटर का 1/5 क्या होगा, 20 होगा। तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स 8 लाइन स्पॉट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस फ्लैग्स, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर क्या करना है, इफ रश्मि हैज अ पोस्ट of blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag। मतलब रश्मि एक है, वो इन दोनों के जस्ट मिडिल में, इन दोनों के जस्ट मिडिल में उसको एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। क्लियर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब हमें क्या करना है, AB के मिड पॉइंट्स का, चूंकि बीचों बीच है तो AB के मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल देना है। मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है 2, x2 क्या है 8, यानी 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 25 और 20, मतलब 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा ये p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। क्लियर। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। यानी कि एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है। तो A का भी कोऑर्डिनेट पता है, B का भी कोऑर्डिनेट पता है और P का भी कोऑर्डिनेट पता है। हमें केवल इस रेशियो को बताना है। तो रेशियो आप चाहे M1 और M2 को ले लीजिए, चाहे आप K और 1 को ले लीजिए। K:1 लेना थोड़ा सा इजी होता है, K:1 लेंगे तो और इजीली निकल जाता है वैल्यू। क्लियर। M1:M2 में भी निकल जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन दोनों से रिजल्ट आ जाएंगे आपके। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी हमने अभी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन। मान लीजिए ये x एक्सिस है। क्लियर। यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट को जो x एक्सिस पे लाई करता है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल x और 0 है। इसका क्या है, स्मॉल x और 0, और A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 5, और B का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और 5। अब हमें इसके y कोऑर्डिनेट को निकालना है। अगर ये पॉइंट P है, इनके बीच में y कोऑर्डिनेट को देखना है। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये रेशियो आपका M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा M1 y2, y2 यहाँ पे क्या है 5 है, मतलब 5 × M1 प्लस M2 y1, y1 क्या है -5 है, अपॉन M1 प्लस M2, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें आपको ये M1 M2 साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर -5 M2 प्लस 5 M1 इज इक्वल टू 0। तो M1 M2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1
1 का रेशियो। क्लियर? इस तरीके से हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 6 में इफ दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन टुगेदर फाइंड एक्स एंड वाई। इसमें भी सेम काम करना है कि ये पैरेललोग्राम्स हैं। क्लियर? इनके डायगोनल्स जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो पहले इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकाल दो। क्लियर? पहले ये ए बी सी डी है, तो ए सी का मिड पॉइंट निकालो, फिर बी डी का मिड पॉइंट निकालो, दोनों को इक्वल शो कर दो। दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, एक में x की वैल्यू आ जाएगी और एक में y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 and B is 1, 4. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. क्लियर? एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इसमें एक डायमीटर है, यहाँ पे मान लीजिए A है और ये B है और ये एक डायमीटर है इस सर्कल का। यहाँ पे पॉइंट O है जो कि सेंटर है, तो सेंटर का हमें पता है कितना है, सेंटर का है 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट्स पता है 1 और 4 और हमें A का पता करना है। तो A का पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, X और Y मान लेते हैं। अब A और B का जो मिड पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2। तो यहाँ पे x1 हमारा x है और x2 क्या है, 1। तो x + 1/2 इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, = 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालोगे? इसका y कोऑर्डिनेट्स y प्लस इसका y2 क्या है, 4 है, 4/2 = यहाँ पे क्या है, -3। तो -3 किया, अब कितना आ जाएगा, y = -6 - 4 मतलब -10। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और -10। क्लियर हुई बात? इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B are these 2 points respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3:7 AB and P lies in the line segment AB। यानी एक लाइन सेगमेंट AB है यहाँ पर और यहाँ पे P लाई करता है, तो कह रहा है AP/AB is equal to 3:7। AP ये AP है अपॉन AB इज इक्वल टू 3:7। तो अगर AP आपका 3 है तो पूरा का पूरा AB कह रहा है 7 है। अगर पूरा का पूरा AB 7 है और AP 3 है तो PB कितना होगा, PB आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? अब बात बराबर हो गई, A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है। क्लियर? तो P का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा क्योंकि ये M1 है और ये M2 है, तो अब P का कोऑर्डिनेट हमें निकाल लेना है। तो वेरी इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब एक लाइन सेगमेंट है, क्लियर, ये A B। अब हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पे लेने हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा कि ये AB को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Q का कैसे निकलेगा, ये आपका 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी मिड पॉइंट निकाल दें अगर। R का कैसे निकलेगा, ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से इनका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दीज टेकन इन ऑर्डर। एक रोम्बस का एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, अगर उनके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस का ये फॉर्मूला भी आपको दे दिया है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इसमें AC का डिस्टेंस निकाल लो कितना आएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर BD का डिस्टेंस निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब दो डिस्टेंस, दोनों डायगोनल्स आपको पता चल गए, तो पहला डायगोनल D1 होगा, दूसरा डायगोनल D2 होगा।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम द एरिया ऑफ रोम्बस। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ रह जाएगा तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट